बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि साल 2022 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादों के साथ गरूब हो गया। अवाम ने गुरूब आफ्ताब के हसीन मनाजिर सिटी 42 की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाए। साल 2022 का सूरज इस शहर से रुखसत हो गया। दिसंबर के आखिरी दिन के साथ साल 2022 का आखिरी सूरज भी डूब गया। ढलता सूरज कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कल नए साल का सूरज नई उम्मीदें, नए ख्वाब लेकर तुलू होगा। खुदा करे नया साल ढेरों खुशियां लाए और मुल्क के लिए खुशहाली वाला साल साबित हो। अब्दुल्ला मारूफ से जानेंगे कि ये 2022 साल कैसा गुजरा। जी अब्दुल्ला मारूफ। का सूरज शानदार यादों के साथ गरूब हो चुका है। साल 2023 को शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। लोग जो हैं न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। 2022 में लोगों ने क्या खोया, क्या पाया और 2023 से क्या लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, मुझे आप बताइएगा 2022 आपके लिए कैसा रहा? 2022 मेरे लिए बहुत अच्छा था। और जो आपने सवाल किया कि क्या खोया और क्या पाया, तो मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं खोया। जब आप अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा और यकीन रखते हैं तो आप कभी भी कुछ नहीं खोते, आप पाते हैं। तो हाँ, 2023 से क्या उम्मीद है? बात है कि 2022 में मेरा बेटा बाहर गया था। उस वक्त वो थोड़ी सी एक गैप पैदा हो गया था थोड़ा सा, लेकिन ये है कि मैं बड़ी खुश हूँ कि वो आजकल आया हुआ है। और इसके अलावा ये है कि मैं एक बच्ची की नानी भी बनी। ये भी मैंने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत कुछ पाया। 2023 में मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा दोबारा अमेरिका जाएगा तो वहाँ वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा और बड़ी स्टेट्स में, दूसरी स्टेट्स में जाएगा और दुनिया को देखेगा, अल्लाह ताला के रंग देखेगा, शान देखेगा। और इसके अलावा मैं ये भी होप करती हूँ कि 2023 में मैं भी इरादा रखती हूँ और अल्लाह ताला मेरा इरादा पूरा करेगा और मैं अमेरिका जाऊँगी। इनका कहना है कि 2022 में जो सबसे प्यारी बात है ये एक नानी बनी है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, आप मुझे बताइएगा 2022 आपके लिए कैसा रहा? जी, अगर ओवरऑल बात की जाए तो मेरा ख्याल है 2022 एक मुश्किल साल था कोविड के वाले से और सारे पूरी दुनिया के वाले से ही। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि चलें कोविड का एक वैक्सीन बन सकी और सबको अच्छा हो सका। और पर्सनली मैंने एक बहुत फुली फंडेड स्कॉलरशिप अचीव किया यूएस के लिए और वहाँ जाकर मैंने अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और 23 में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने कुछ रिसर्चेस की हैं जो कि मैं पब्लिश करने स्टेट्स में और डिफरेंट जगहों पर जाऊँगा। अभी फ्लोरिडा में जा रहा हूँ, एशे पब्लिकेशन है मेरी एक। तो आप मुझे बताएं कि आज न्यू ईयर सेलिब्रेट की जाएगी, खुश हैं कि नहीं? खुश हूँ। 2023 में आप क्या बनेंगी? कुछ बनना है आपने? कुछ सोचा है? नहीं। मैम, आप मुझे बताएं, आपकी बेटी है, मुझे बताएं कि आपने 2023 में के लिए क्या ख्वाब रखे हुए हैं? मैंने अपने करियर के हिसाब से सोचा है कि मैं जॉब प्रोफेशन में और चीज़ें सीखूंगी और चीज़ें एक्सपीरियंस करूंगी और मैं अपने जॉब में आगे बढ़ूंगी। आपने लोगों की बात सुनी, कहना था कि 2022 बाज़ का कहना था कि कोविड की वजह से इतना अच्छा गुजर नहीं सका, लेकिन बाज़ के लिए 2022 जो है इंतहाई शानदार रहा। और इसके साथ साथ लोग जो है 2023 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि 2023 जो है हमारे लिए एक खुशियों का साल हो। जी ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचसी में अद्वियात की किल्लत का बहरान बरकरार है। आर्ज़ कल में मुब्तला मरीजों के लिए डिस्परिन, हिपैरिन इंजेक्शन समेत मुख्तलिफ अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया। अद्वियात की किल्लत के बायस अस्पताल आने वाले मरीज मायूस लौटने लगे हैं। के बड़े अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अद्वियात की किल्लत का संगीन मसला हल न किया जा सका। आर्ज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए डिस्परिन, हेपारिन इंजेक्शन समेत मुख्तलिफ अद्वियात का स्टॉक खत्म होने से मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। अस्पताल में आए मरीजों का कहना था बुनियादी अद्वियात ही मैसर नहीं, अद्वियात न मिलने से शदीद परेशान हैं। दिल वाले मरीज आते हैं, उनको लाइनों पे लगाकर जो है ना, उनके साथ लाइनों पे लगाकर फिर उनको धक्के देते हैं। बेचारे वैसे भी वो मरीज हैं दिल के, उनको तरीके से नहीं देखा जाता। उसके बाद जो गार्ड हैं वो धक्के देते हैं, कोई सूरत हाल नहीं है। 4 महीने हो गया मैं आते हूँ, टेस्ट के 6-6 महीने देते हैं तो फिर भी नहीं होते। हमें फिर हम इमरजेंसी करवाने पाते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। हमें अभी इधर 2 साल से आ रहे हैं, इधर अभी दवाई भी नहीं मिल रही और इधर मरीजों को ड्रिपें भी लग रही हैं बाहर से निकाल के। 6 महीने तो धक्के खा रहे हैं। मेरी अख भी खराब हुई है, कोई फड़दा नहीं, छावां लांदे ने, कदी इधर जाओ कदी इधर जाओ, कोई नहीं।
दिल के मरीजों के लिए अहम तरीन दवा डिस्प्रिन समेत दीगर अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। दूर दराज इलाकों से आए मरीजों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अली अदनान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। दूसरी जानिब विफाक का यूटिलिटी स्टोर्स पर नया इकदाम। सारिफीन को दो कैटेगरीज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सारिफीन और यूटिलिटी स्टोर सारिफीन में तकसीम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर सारिफीन के लिए घी 75, चीनी 19, आटा 248 रुपये महंगा कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सार्फिन को घी, आटा और चीनी सस्ती मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर पर वफाक ने अनोखा इकदाम नाफिज कर दिया। सार्फिन को गरीब सार्फिन और अमीर सार्फिन में तकसीम कर दिया। गरीब सार्फिन यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन के लिए इशाए खुर्दोनो सस्ती, जबकि यूटिलिटी स्टोर के जनरल सार्फिन को अमीर तस्वर करते हुए उनके लिए आटा 248, चीनी 19 रुपए और घी 75 रुपए महंगा कर दिया। शहरियों ने तफरीक पर मबनी इकदाम को रद्द कर दिया। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यूटिलिटी स्टोर पे जो जिनकी कम आमदनी है वही आते हैं, तो सबको एक जैसा रिलीफ देना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फ को घी 300, 10 किलो आटा 400 और 1 किलो चीनी 70 रुपए की मिलेगी, जबकि आम सार्फ को चीनी 89, 10 किलो आटा 648 और यूटिलिटी घी 375 रुपए में मिलेगा। आटा चीनी और महंगा हो गया। मतलब रात को मैंने आटे का पूछा, वो कह रहा जी दुकान तो ये 1500 वाला 15 किलो वाला थैला ये 1900 रुपये का हो गया। क्या बंदा करेगा? हम जोड़े 2000 मतलब 20-25 रुपये कमाने वाले कहाँ की जाए। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने भी अनोखे इकदाम पर इजहार हैरत करते हुए कहा, रिलीफ में फर्क की बुनियाद पर झगड़े आम हो जाएंगे, हुकूमत इस पर सोचे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब मोहम्मद बिलीगुर रहमान से चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया बैरिस्टर अमजद मलिक की क़यादत में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के 5 रुकनी वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। बैरिस्टर अमजद मलिक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज पाकिस्तानियों की वर्ल्ड वाइड तंजीम साजी के बारे में ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वाले वफ्द में मोहम्मद अरशद मलिक, लीगल विंग बरतानिया के सदर चौधरी अंसर महमूद एडवोकेट, बिजनेस काउंसिल बरतानिया के चेयरमैन खालिद महमूद चौधरी, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब महमूदुल हक डोगर शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को तारकीन वतन को दरपेश मसाइल के बारे में भी आगाह किया। मुलाकात में पाकिस्तान की तिजारत के फ़रोग़ और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों का क़याम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जल्द इंतकाद के क़याम के बारे में गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र के जरिए मुल्क की मईशत के लिए इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने N133 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। बिलाल अहमद और महर फवाद की जानिब से उम्र अदायगी पर जोहर टाउन F2 में इस्तकबालियत दिया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने हल्का N133 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। इस मौके पर महर फवाद, मलिक अहमद हसन, जावेद डोगर, बिलाल अहमद, सलमान खोकर, मोहसिन महर, तलहा शेख समेत दीगर हमरा थे। शाइस्ता परवेज मलिक ने लीगी कारकुन मोहम्मद यूनुस की वफात पर उनकी अहलिया से ताज़ियत की। लीगी रहनुमा बिलाल अहमद और महर फवाद की जानिब से उम्र अदायगी पर जोहर टाउन F2 में इस्तकबालियत दिया गया। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था, दुआ है नया साल मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा मुल्क की भाग दौड़ संभालें। टाउनशिप में लीगी रहनुमा और साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा सालगिरह का केक काटा। कॉलेज रोड UC 232 में लीगी रहनुमा और साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी की सालगिरह के मौके पर तकरीब मुनक़िद की गई। अजमल हाशमी ने लीगी कारकुनान और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर साबिक वाइस चेयरमैन हाजी रशीद, साबिक काउंसलर आमिर गुज्जर, चौधरी नईम, इकबाल बाला, मोइन भट्ट, मलिक इत्तफाक, रेहान बेग, राशिद कुरैशी, आगा जाहिद, राना सलीम, जाहिद करीम, राना अवैस और दीगर मौजूद थे। अब आपको बताएं कि PCB का बड़ा इक़दाम, आइंदा साल वुमेन्स क्रिकेट लीग कराने का ऐलान। नजम सेठी ने पाकिस्तान में बहुत जल्द डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली की खबर भी सुना दी। शाहिद अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया गया और हारून रशीद साहब के साथ, वो आपको पता है इस वक्त कराची में पिच का मुआयना ले रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने क्यूरेटर के साथ बात की थी और हमने ये पूछा था कि भाई तुमने तो वादा किया था कि आप हमें बाउंसी और स्पिनिंग विकेट दोनों चीज़ें देंगे, तो वो तो नहीं हुआ ऐसे, तो अब क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये शकील शेख साहब की डायमंड क्रिकेट के बारे में, ग्राउंड के बारे में बड़ी शोहरत है उसकी, कि बड़ी ज़बरदस्त पिच है और असली इंटरनेशनल लेवल की वो पिच है। तो हमने फिर चकवाल से इनका जो
क्यूरेटर है उसको बुलाया और उसको मैंने कराची भेज दिया। जी मोहम्मद अशरफ, और उसको हमने कराची भेज दिया। जबकि आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब रायवंड में सरअंजाम पाई। ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों, पुलिस अफसरान समेत अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार के साहबजादे हमजा जुल्फिकार खान की दावत वलीमा तकरीब में गवर्नर पंजाब लियाकत रहमान, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिप्तान खान, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, MNA मूसा गिलानी, वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक, साबिक गवर्नर खालिद मकबूल, साबिक IG पंजाब इनाम गनी, राव सरदार, मुश्ताक सुखेरा, शौकत जावेद, आरिफ नवाज, आफ्ताब चीमा, तलहा बरकी ने शिरकत की। दावत वलीमा की तकरीब में चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सोम्बल, साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान, साबिक चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर, साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा, साबिक सूबाई वजीर चौधरी गफूर, एडिशनल IG सुल्तान चौधरी, BA नासिर, एडिशनल IG एहसान तुफैल, जुल्फिकार हमीद, एडिशनल IG शहजाद सुल्तान, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अथर इस्माइल, DIG सैयद खुर्रम अली शाह, DIG कामरान आदिल, DIG नासिर सत्ती, शारिक जमाल, शारिक कमाल, DIG जहांजेब नजीर, SSP राना अयाज सलीम, मुंतजिर मेहदी, SSP हसनैन हैदर, SSP आफ्ताब फुलरवान, SSP अमारा अथर, सीनियर सहाफी नवी चौधरी, मुजीब रहमान शामी, मोहसिन गुराया, इमरान याकूब, सीनियर सहाफी रईस अंसारी और अरशद अंसारी ने शिरकत की। दावत वलीमा की तकरीब में MPA गजाली बट, तर्जुमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर, समाजी शख्सियात मलिक असलम, शाह हुसैन भी शरीक हुए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CD42।